गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी टिमछिम। और इसमें देखिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 पार्ट 13 हुदहुद। ठीक है ना। तो हुदहुद के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों कि एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे हुए थे, कहीं जा रहे थे। ठीक है ना। तो बड़ी गर्मी थी, धूप से परेशान होकर, तो आपको पता है कि इन गिद्धों ने उनकी मदद की थी। जो ये हुदहुद पक्षी है इन्होंने उसकी मदद की थी। फिर आगे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि उनको सोने का क्या मिलता है, जो ये सिर पे कलंकी है। तो किस तरीके से लोगों ने उनको मारना शुरू किया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 108। तो इसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 108। तो ध्यान से इसको सुनिएगा बच्चों। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर के कलंकी होती है। ठीक है ना। जो ये हुदहुद है तो सबसे सुंदर क्या लगता है, इसकी जो सिर की कलंकी है वो बहुत सुंदर लगती है। ठीक है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है या चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है, तब यह कलंकी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे लगती है। ठीक है ना। वैसे ये बैठी रहती है, लेकिन जैसे इसको कुछ महसूस होता है तो ये कलंकी को उठा देता है। तब यह कलंकी देखने में हूबहू सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इस कलंकी के बारे में तुमने कभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी होगी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। आपने इस पक्षी को देखा भी होगा बच्चों। ठीक है ना। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। सिरे, जो ऊपर के सिरे हैं, ये कैसे होते हैं? चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। इसी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन, क्या कहते हैं, हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच की जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपू कहा जाता है। हिंदी से इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे दुपहिया भी कहते हैं, और सुंदर कलंकी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार में विख्यात पक्षियों में से एक यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हुदहुद की कहानी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा हुदहुद के बारे में कि इसको पदुपैया भी कहते हैं। ठीक है ना। कहीं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हुपू भी कहते हैं। ठीक है। और हाजमिन, कभी इसको हाजमिन चिड़िया भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आज आपको क्या करना है, जहाँ से मैंने आपको पेज नंबर 108 से इसको पढ़ाया है, 108 से 109 तक इसको आपको पढ़ना है। और जितने भी इसके शब्द अर्थ है बच्चों, शुरू से आपको इसमें से 20 आपको शब्द
लिखने हैं, ठीक है ना। अर्थ नहीं, कुछ शब्द होंगे कठिन शब्द, उनको आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। तो 20 आप शब्द छांटिए इसमें और अपनी कॉपी पे लिखेंगे।